इंसान के जीवन में मित्र और शत्रु तकरीबन होते ही हैं, जो समय पर लाभ और नुकसान देने वाले होते हैं। यानी हमारे शारीरिक मानसिक क्षेत्र हो या करियर हो या निजी जीवन, इनमें दोस्त और दुश्मन अपनी भूमिका अदा करते हैं। आइए जाने कि हम अपनी हथेली से कैसे दोस्तों और दुश्मनों को पहचानें कि यह दोस्त या दुश्मन किस प्रकार के होंगे, कब हमें लाभ पहुंचाएंगे, कब हमें हानि देंगे और किस प्रकार के लाभ और हानि पहुंचाएंगे। यानी कि मेरा शत्रु अथवा मित्र किस प्रकार का होगा। धैर्यपूर्वक इस पूरे वीडियो को देखेंगे। पूरी हथेली का मैं सर्वांगीण विश्लेषण करने जा रहा हूँ, इसे स्किप न करें। पहले मैं अंगूठे की बात करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि ये हमारा जीवन रेखा है, ये भाग्य रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है और ये हृदय रेखा है। ये गुरु की उंगली है यानी तर्जनी की उंगली है, ये मध्यमा उंगली है बिचली जो शनि की उंगली है, ये सूर्य यानी अनामिका की उंगली है और ये बुध यानी छोटी उंगली है। अगर इस नीचे वाली पोर से कर्व होती हुई कोई रेखा ऐसे भाग्य रेखा को काट कर आगे बढ़ जाए तो आपको जीवन पर्यंत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे जातकों पर दुश्मन हमेशा हावी रहते हैं, जान पर भी संकट पहुंचा सकते हैं। जिनके नाखून बहुत ही संकीर्ण यानी कि बहुत ही छोटे हों, काफ़ी छोटे हों और पीले हों, पीले से मतलब किसी रोग से नहीं, ऐसे अगर पीले हों तो ऐसे लोगों से कदापि दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वे आपसे स्वार्थ साधने के लिए ही दोस्ती करते हैं। अब हम बात करते हैं अंगुलियों की। देखिए, अंगुलियों पर जितनी इस तरह की खड़ी रेखाएं ऐसे खड़ी रेखाएं हों तो ये मित्र की रेखाएं होती है, दोस्त की रेखाएं हैं। और जितनी भी आड़ी रेखाएं हों इस तरह से ये तो हमारे दुश्मनों की संख्या होती है। तो हमें यह देख लेना है कि किस पोर पर आड़ी रेखाएं हैं और किस पोर पर ये परी रेखाएं हैं, और दुश्मन या दोस्त हमें कब नुकसान पहुंचाएंगे, किस आयु मान में नुकसान पहुंचाएंगे। इसे अगर आप जान जाते हैं तो निश्चय ही आप अपनी हथेली को देखकर दोस्त और दुश्मन का पहचान कर लेंगे। अगर इन अंगुलियों पर एक खड़ी और परी रेखाएं नहीं हो तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे व्यक्ति एकांत सेवी होते हैं, एकांत पसंद करते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। यदि सिर्फ खड़ी रेखाएं हैं, ऐसे सिर्फ खड़ी रेखाएं हों तो ऐसे लोग फ्रेंडली नेचर के होते हैं। उनका स्वभाव ऐसा होता है कि वे किसी को प्रभावित कर सकते हैं, किसी को दोस्त बना सकते हैं। यदि तर्जनी अंगुली पर यहाँ इस तरह से स्पष्ट और निर्दोष गहरी रेखाएं खड़ी हो, इसका मतलब हुआ कि ऐसे जातक को जो मित्र होते हैं वे उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित मित्र होते हैं, जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, यूँ कहें कि आर्थिक रूप से, शारीरिक और मानसिक रूप से लाभ पहुंचाते हैं। ऐसे मित्र आत्मीय होते हैं और ऐसे मित्र जो होते हैं वे उस जातक को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक इसके विपरीत अगर इस तरह से परी रेखाएं हैं तो ये शत्रु की रेखाएं हैं। तो जिन क्षेत्रों को मैंने बताया उसमें आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसी तरह इस मध्यमा अंगुली को लें तो मध्यमा अंगुली में जितनी खड़ी रेखाएं होंगी वे हमारे व्यापारिक संबंधों को बताती है। यानी कि अगर बिचली अंगुली पर स्पष्ट और निर्दोष गहरी रेखा हो तो जितनी गहरी रेखाएं हों उतने जातक के व्यवसायिक मित्र होते हैं, जो अधिकतर व्यवसाय में उन्हें धन लाभ कराते हैं, बिजनेस में प्रमोट करते हैं।
और ऐसे व्यक्ति को पूर्वजों की संपत्ति दिलाने में सहायक साबित होते हैं। यानी कि शनि से रिलेटेड जो भी कार्य संबंध है उनमें ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जातकों के, वे सच्चे व्यवसायिक मित्र साबित होते हैं। एक बात यह भी है कि शोषित, वंचित, गरीबों से ऐसे जातकों की मित्रता खूब होती है। यदि अनामिका अंगुली पर इस तरह से खड़ी रेखाएं हों, गहरी और स्पष्ट हों, तो जातक के अपने कार्यक्षेत्र जैसे नौकरी, कला, राजनीति या कोई सरकारी उद्यम से संबंधित इस तरह के पेशे के मित्र होते हैं। ऐसे लोगों की मित्रता उच्च वर्ग के लोगों से हो सकती है। और यदि इस पर इस तरह से परी रेखाएं हैं तो इसके विपरीत उनके साथ रहकर इन उद्यमों में, सरकारी क्षेत्रों, कलात्मक क्षेत्रों, यूं कह दें कि जो भी आपका राजनीतिक क्षेत्र भी कह सकते हैं, तो उसमें वे आपके साथ रहकर हानि पहुंचाते हैं। कनिष्ठा अंगुली पर इस तरह से जितनी खड़ी रेखाएं हों उतने जातक के व्यापारिक मित्र होते हैं, जो जातक को अच्छी सलाह, अच्छी बुद्धि, मंत्रणा देकर उनके व्यापार में प्रमोट करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का काम करते हैं, अथवा साझेदारी में रहकर सच्चे मित्र, व्यवसायिक हितैषी की भांति जातक को सहयोग प्रदान करते हैं। व्यवसाय से संबंधित यदि जातक को कोई अनिर्णय की दशा होती है तो उसमें जातक के जो मित्र होते हैं उन्हें लाभ पहुंचाते हैं। ठीक इसके विपरीत अगर आड़ी रेखा हो तो उसका फलाफल देखने को मिलता है, यानी व्यवसायिक हानि हमें पहुंचाते हैं ऐसे शत्रु। यूं कहें कि मित्र रेखा, अगर आपकी ये खड़ी रेखा, मित्र रेखा अगर आपकी कमजोर और अस्पष्ट है, हल्का है, तो मित्रों से कोई खास सहयोग नहीं मिलेगा। जरूरत के समय आपसे ऐसे मित्र किनारा कर लेंगे। इसी तरह यदि इस तरह की आड़ी रेखा इन पुरों पर पाई जाए तो समझ लीजिए कि ऐसे जो मित्र होंगे वे निश्चय ही आपके साथ रह के आपको नुकसान पहुंचाएंगे। इन क्षेत्रों पर, इन पोरुओं पर, उंगली के पोरुओं पर अगर परिरेखा हो और अस्पष्ट हो तो इसका मतलब यह हुआ कि शत्रु आपको उतनी हानि नहीं पहुंचा सकते। आपको अपनी अंगुलियों पर इस तरह से कहीं भी किसी पोरुए पर, किसी अंगुली पर इस तरह से गहरी रेखाएं चौड़ी, ये चौड़ी हो जाए, इस तरह से देखने को मिलेंगी। तो इसका मतलब है कि जिस अंगुली पर हो उस क्षेत्र में जो मैंने बताया है वे आपको निश्चित रूप से आपके साथ रहकर आपको समय पर धोखा देंगे, क्योंकि ये गहरी और चौड़ी रेखा वाले जो खड़ी रेखाएं होती हैं, तो ऐसे जो जातकों के जो मित्र होते हैं निश्चय ही आपको भ्रमित करते हैं, भ्रमित बातें बतलाकर आपसे दोस्ती करते हैं, आपको अपने प्रभाव में ले लेते हैं। अतएव इनसे सावधान रहने की जरूरत है, ये निश्चय ही समय पर गायब हो जाएंगे। किसी अंगुली पर यह भी देखेंगे कि इस तरह की परी रेखाएं हैं और इस तरह की कुछ खड़ी रेखाएं हैं। आप इसका निरीक्षण भली भांति करें। आड़ी रेखाएं, परी रेखाएं कौन सी स्पष्ट हो रही है उसी के अनुसार आप अपने मित्रों और शत्रुओं का भली भांति चयन कर पाएंगे। ये आपकी जीवन रेखा है और यहाँ से ये मंगल क्षेत्र हो जाता है, निम्न मंगल क्षेत्र। और यहाँ जो आप देखते हैं हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में ये हो जाता है आउटर मंगल, यानी कि बाहरी मंगल। कि अगर मंगल क्षेत्र पर इस तरह से यहाँ अंगूठे के बगल में जीवन रेखा के इस भाग में अगर आपको इस तरह से रेखाएं हैं तो ये रेखाएं स्पष्ट हैं कि आप में जो साहस है, कर्मठता है, उसका खूब संचार हो रहा है आपके भीतर। अगर इस क्षेत्र पर इस तरह से रेखाएं हों तो इसका मतलब है कि ये भी शत्रु की रेखाएं हैं, लेकिन ये टेंशन, कला की रेखाएं हैं। ऐसे लोग कला करने वाले होते हैं, इसे हम दुश्मन की रेखाएं कहते हैं। यदि इस पर
ये रेखाएं हों और अंगुलियों पर भी इस तरह की रेखाएं हों, तो निश्चय ही आप पुलिस थानों के चक्कर में फंसकर अदालती मुकदमे में संलग्न हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो दुश्मन होते हैं वे आप पर हमेशा हावी रहते हैं। परंतु यदि ये कमज़ोर हैं, अस्पष्ट हैं, तो क्या होगा, आपको नुकसान कम होगा, यानी कि आपके जो शत्रु होंगे कम नुकसान देने वाले होंगे। हम यह देखते हैं कि इस पर जितनी भी परिरेखाएं हैं, अगर उनमें से कोई एक रेखा इस तरह से भाग्य रेखा को काटती हुई आगे पहुंच जाए, ऐसे दुश्मन आपको भाग्योदय होने ही नहीं देंगे, बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अतएव सावधान रहने की जरूरत है। इसी तरह इस निम्न मंगल से कोई रेखा ऐसे जाकर और आपके भाग्य रेखा को ऐसे काट दे, तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो परिवार है, रिश्तेदारी के लोग हैं, उसी में कोई न कोई भाग्य वृद्धि को रोकेंगे। यहाँ से अगर कोई रेखा ऐसे कर्म करती हुई और गुरु बुध की क्षेत्र पर पहुंच जाए, ऐसे मित्र बुद्धि व्यवसाय के साथ आप मित्र पार्टनर बनकर रहेंगे, आपको लगेगा कि ये हमारा सच्चा मित्र है, परंतु ऐसे लोग घात में रहेंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि को कुंठित कर आपके व्यवसाय को प्रभावित करेंगे, व्यवसाय में हानि पहुंचाएंगे। तो ऐसी रेखाएं जो होती हैं, जो आउटर मंगल से निकलकर बुध के क्षेत्र पर जाती है, तो इसमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। वह आपके व्यवसाय का बहुत बड़ा दुश्मन है। और अगर यही रेखा ऐसे अनामिका क्षेत्र की तरफ ऐसे चली जाए, तो इसका मतलब हुआ कि आपका दुश्मन कोई उच्च पदाधिकारी, सरकारी अफसर, आपके कलात्मक और राजनीतिक क्षेत्र का प्रबल शत्रु होगा, जो आपको हानि पहुंचाएगा। सामुद्रिक शास्त्र की बात करें तो इसे पूर्व पुण्य की रेखा भी कहते हैं, यानी कि अंततः जीत आपकी ही होगी, लेकिन ऐसा संभव है कि आपको वे तगड़ा हानि पहुंचा दे, परंतु आपके साहस और कर्मठता के कारण वे जीत नहीं पाए, अंततः आपकी ही जीत होगी। अगर यही रेखा इस तरह शनि पर चली जाए, शनि क्षेत्र पर, तो इसका अर्थ यह होता है कि ऐसे लोग आपके साथ रहकर आपके व्यवसाय को हानि पहुंचाएंगे, आपकी संपत्ति को हड़प सकते हैं, आपको तंत्र मंत्र से प्रलोभित कर आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, आपके जमीन जायदाद के झगड़े में मित्र बनकर आपको फंसा सकते हैं, मदिरा दारू पिलाकर आपको जान से मारने की नीयत से, संपत्ति हड़पने की नीयत से कुछ भी कर डालते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। अगर यही रेखा इस तरह से मंगल ऊर्ध मंगल से होती हुई यहाँ गुरु क्षेत्र, गुरु माउंटेन पर अगर पहुंच जाए, तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई शिक्षित बड़े व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति आपके साथ रहकर, आपका आत्मीय दोस्त बनकर आपके घर परिवार की शिक्षा का दुश्मन होगा। वह नहीं चाहेगा कि आपका सामाजिक दायरा बढ़े, आपका राजनीतिक कद बढ़े, तो आपसे व्यक्तिगत जीवन में संबंध कायम कर मित्र बनकर इन क्षेत्रों में आपको धोखा देंगे। इतना ही नहीं, अगर आप आध्यात्मिक वृत्ति के हैं, आध्यात्मिक आपका स्वभाव, आपके स्वभाव में अध्यात्म सन्निहित है, तो आपको दुरात्मा बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर इस तरह की मंगल की रेखाएं आउटर मंगल से ऐसे आपके चंद्र क्षेत्र पर आ जाए, तो इसका मतलब हुआ कि कोई स्त्री आपकी दुश्मन हो सकती है, अथवा आपके माता पक्ष के कुल के लोग हो सकते हैं, यानी ननिहाल पक्ष के दुश्मन हो सकते हैं। अगर यही रेखा यहाँ से बढ़कर अगर शुक्र क्षेत्र पर ऐसे चली जाए, तो इसका मतलब हुआ कि आपका दुश्मन कोई स्त्री या पुरुष होगा, या ससुराल पक्ष अथवा आपके पारिवारिक रिश्तेदारी का कोई दुश्मन हो सकता है। अगर यही रेखा कर्म होती हुई ऐसे राहु क्षेत्र पर आ जाए ऐसे, तो इसका मतलब हुआ कि आपका दुश्मन गुप्त होगा, क्योंकि वह आपसे मीठा बोलकर, मधु मिश्रित वाणी बोलकर आपसे मित्रता करके आपको फंसा सकता है। हो सकता है कि वह कोई तांत्रिक मांत्रिक हो जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये तो मैंने आपको बता दिया
कि ये भीतरी मंगल निम्न मंगल है और यहाँ से जो बचता है ये सभी शुक्र क्षेत्र है। तो अगर इस पर इस तरह से रेखाएं हों, परी रेखाएं हों, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह टेंशन की रेखा है। ऐसे लोग अक्सर चिंतित और तनाव में रहते हैं। और यदि इनमें से कोई एक ऐसे करके भाग्य रेखा को ऐसे काट कर आगे बढ़ जाए तो परिवार के कोई न कोई सदस्य, कोई न कोई रिश्तेदार आपके दुश्मन होंगे। यदि इसी पर इस तरह से खड़ी रेखाएं हों तो आपके परिवार के लोग हमेशा मदद करने के लिए तैयार होंगे। एक प्रमुख बात, अगर आपके जीवन रेखा के समानांतर ऐसे कोई रेखा गई हो तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका शत्रु किसी भी परिस्थिति में आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह भूमि, संपत्ति, मकान, गाड़ी और दीर्घायु जीवन का प्रतीक होता है। अगर ये आपको कहीं से टूट भी जाए और अगर ये सहायक जीवन रेखा है, ये मार्स लाइन है, तो आपको कवर कर लेता है। आपकी पूरी आयु जहाँ तक गई हो, अगर आप बीमार भी पड़ते हैं तो उसको वह ठीक करते हुए आगे निकल जाता है, यानी कि आप दीर्घायु हो जाते हैं। जैसा मैंने बताया है कि वे कब आपको नुकसान पहुंचाएंगे, अंगुली से इसे जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ खड़ी रेखाएं हैं तो इसकी आयु लगभग 30 वर्ष की होती है। जैसा मैंने पाया है, बहुतों को देखा है, तो 30 वर्ष यहाँ, 30 से 30 यहाँ 60 और 60 से ऊपर। तो आप यह देखें कि यहाँ पर अगर खड़ी रेखाएं हैं तो मान लीजिए एक छोटी सी खड़ी रेखाएं यहाँ है तो ये 30 हुआ, तो इसका आधा हम निकालेंगे 15, फिर इसका आधा निकालेंगे, इस तरह से हम देखेंगे। और एक बड़ी लाइन है तो इसका मतलब है कि हमको वह व्यक्ति 30 वर्ष की आयु तक निश्चित रूप से मित्रता निभाएगा। पुनः यहाँ इस तरह की बड़ी रेखाएं बन रही हो तो इसका मतलब वो है 60 वर्ष तक निश्चित रूप से 30 के बाद 30 साल के अवधि में वह जो शत्रु होगा, प्रबल शत्रु मेरा होगा, इस क्षेत्र का, तर्जनी क्षेत्र का। इसी भांति हम ये शनि क्षेत्र का, सूर्य क्षेत्र का और बुध क्षेत्र का जान सकते हैं। अगर आपके हाथ में कमल का चिन्ह हो, स्वस्तिक हो, ये मंगल की रेखाएं हो, ये छोटी रेखाएं भी हो, यहीं तक हो या इधर से यहाँ तक हो, ठीक है, तो शत्रु उस आयुमान में आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। धन्यवाद।